तो गाइस 100 एमसीक्यू सीरीज मैथमेटिक्स विद शॉर्ट ट्रिक्स का ये आखिरी पार्ट है, पार्ट 10। इसके बाद मैं आपके लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लेके आऊंगा जिसको हम साथ में सॉल्व करेंगे। 45 डेज का प्लान लेके आऊंगा आपके लिए, मैथ्स का, साइंस का और एसएसटी का। तो गाइज आप पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज वेलकम टू लॉयंस एकेडमी, मैं ऋषि गुप्ता स्वागत करता हूं आपका 100 एमसीक्यू सीरीज मैथमेटिक्स विद शॉर्ट ट्रिक्स पार्ट 10 में। तो गाइज आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। तो गाइस देखिए, अपने को गिवन है बी टेन थीटा इज इक्वल टू ए, है ना। और यहाँ पे आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये देखो, ये रिलेशनशिप फॉर्मूला में गिवन है। तो हम यहाँ पे पिछली दो वीडियोस में हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है, आज फिर से लेके आया हूँ सेम कैटेगरी का क्वेश्चन, क्योंकि ये टाइप इंपॉर्टेंट है, आ सकती है आपके एग्जाम में। आपको करना क्या होता है, टेन थीटा बनाना है ना। तो टेन थीटा बनाने के लिए आपको साइन के नीचे चाहिए कोस। तो आप न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कोस थीटा का डिवीजन कर दो। ओके, तो कैसे होगा कोस थीटा का डिवीजन, सबके नीचे कोस थीटा का डिवीजन कर देंगे। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस पी कोस थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस, नहीं प्लस, बी कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। सेम चेंजेस न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कर सकते हो, बैलेंस रहती है फ्रैक्शन। ओके, अब अपने को पता है कि ए साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, ए टेन थीटा हो जाएगा। क्योंकि ये देखो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इस फॉर्मूला को आप देखना यहाँ पे, तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे। माइनस बी आ जाएगा क्योंकि कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऐसे नीचे भी कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास नीचे भी क्या आ जाएगा, ए टेन थीटा प्लस बी। टेन थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, अगर मैं देखता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो बी है ये ए के नीचे आ जाएगा डिवीजन में। ओके, तो टेन थीटा की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ए अपॉन बी। तो ए इंटू ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी प्लस बी। तो गाइस यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर अपॉन बी प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में आप b का एलसीएम ले लोगे तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्योंकि देखो b का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे नीचे b आ गया, ठीक है, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, b आ गया एलसीएम। तो ऊपर ए स्क्वेयर तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस साइन b को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे तो 1 है, ठीक है। तो बी स्क्वेयर यहाँ आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर, बी एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस ये बी इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि नीचे 1 है ना, तो बी स्क्वेयर आ जाएगा प्लस में, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर बी है और डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर बी है, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। आपका जो लास्ट स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। बी को हटा दो यहाँ से, तो ये आपका स्टेप बन गया और ये आपका आंसर है। देख लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहा, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो गाइस समझ में आया आपको क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को आप पॉज कर लीजिए और आप सोल्व करिए। गाइस देखिए क्या है, कोस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। आप इसको क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और हमें एक आइडेंटिटी पता है क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करोगे इधर। ओके, तो यहाँ पे ये ए है और ये बी है। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए।
ओके, और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, और आपको ये पता है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी पे देखना है आपने कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो आप इसके प्लेस पे 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बन रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस, देखो प्लस है बीच में, तो साइन स्क्वायर पहले आया या कोस स्क्वायर पहले आया कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी के हिसाब से 1 लिख सकते हैं। और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब देखो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दे रखा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, या तो आप साइन स्क्वायर ए को क्या कर लो, कोस स्क्वायर ए -1, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को, ठीक है, तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए की जगह तो एज इट इज यही लिख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस साइन अंदर जाएगा तो पूरा साइन चेंज कर देगा, तो कोस स्क्वायर ए -1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए -1, तो 2 कोस स्क्वायर ए -1 इज द राइट आंसर, ये आपके सामने गिवन है। ओके गाइस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई कीजिए। अब देखिए गाइस, इसमें क्या कह रहा है, सेकेंड 5a इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस 30 डिग्री गिवन है, जहाँ पे 5a कह रहा है कि एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, इसका मतलब 90 डिग्री से कम ही है 5a की वैल्यू। ओके, तो वैल्यू ऑफ ए बताना आपको क्या होगा। तो गाइस आपको पता है कि सेकेंड 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हो कोसेक थीटा, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। तो मेरे पास यहाँ पे गिवन है सेक 5a इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस 30 डिग्री। तो सेक 5a को क्या लिख सकते हैं, देखो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखो ये थीटा है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस 5a, क्योंकि थीटा होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थीटा लिख दूंगा तो थीटा लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 5a लिखूंगा तो इधर भी 5a लिख देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे तो है ही कोसेक ए प्लस 30। तो आपको पता है अगर आप इनकी टर्म्स को इक्वेट करोगे तो कोसेक की जगह कोसेक है, बट ब्रैकेट की जगह ये ब्रैकेट को इक्वेट कर लो, 90 माइनस 5a इज इक्वल टू ए प्लस 30। ओके, 5a को आप इधर शिफ्ट कर दो और 30 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो यहाँ पे देखो 90 प्लस 30 है, इधर ट्रांसपोज हो गया जाएगा -30, और यहाँ पे a, ये -5a है, उस तरफ जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा तो +5a हो जाएगा। सो 6a किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस 30 60 के, एंड a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कह रहा है इफ 10a प्लस b इज इक्वल टू √3 है और 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 है, तो आपको ये बताया गया है कि a की वैल्यू फाइंड आउट करो अगर a जो है वो b से बड़ा है। ठीक है, कर लेते हैं। आपको पता है कि गिवन क्या है, पहले ये लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है 10a प्लस b इज इक्वल टू √3 है। हम टेबल में देखते हैं कि √3 10 की कौन सी डिग्री पे आता है, 60 डिग्री पे आता है। आप लोगों को ये टेबल याद होनी चाहिए वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 60 लिख सकते हैं √3 की प्लेस पे, और 10 को 10 से इक्वेट किया तो 10 तो है ही, थीटा को इक्वेट करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। फिर 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है, 1/√3 की वैल्यू, ये 10 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। ओके,
इक्वेट करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो गाइज अपने पास दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को आप एलिमिनेशन से सोल्व कर लो। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखो b से b कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू कितना आ गया 90 एंड a इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। ओके, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, a की वैल्यू ये रही। तो गाइज ये तो है ट्रेडिशनल मेथड कि आपको आना चाहिए कि करते कैसे हैं। अगर ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो क्या करेंगे, तो हम सीधा सीधा देखेंगे कि a बड़ा है या b बड़ा है। अगर a बड़ा है तो हमेशा a की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री, अगर b बड़ा होगा तो उसकी 45 होगी। कैसे होगी ये देखो, नॉर्मली क्या है यहाँ पे अपने को पता है √3 की वैल्यू कितनी है, tan 60 है, तो 60 डिग्री यहाँ आ गया और 30 डिग्री यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये 30 डिग्री की वैल्यू है। एक बार दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो तो पहले वाले की वैल्यू आ जाएगी, जो बड़े वाला होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। एक बार इनको माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो छोटे वाले की वैल्यू आ जाएगी, मतलब बी की वैल्यू होगी। आपको बस इतना देखना है, बस वैल्यूज याद हैं ये वाली टेबल वाली, तो आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हो। ओके, तो क्या क्या आंसर आ जाएंगे, इधर 45 इधर 15, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा। ठीक है, आपको पता है कि टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। कभी भी देखो प्रूव करने वाले इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए या ऐसे वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आ गए ना, तो आप ट्राई किया करो कि साइन और कोस में चेंज कर लो इनको, ज्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो आप टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने ये रिलेशनशिप फॉर्मूला यूज किया है। नीचे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, प्लस नीचे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा आपको पता है ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है, अब देखो यहाँ पे है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा 1 बन जाएगा। तो नीचे 1 लिखें या ना लिखें, तो ये आ गया नेक्स्ट स्टेप में। और फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, सेम आइडेंटिटी यूज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा, बी 1। ओके, गाइस देखते हैं सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सिक्स क्वेश्चन में कह रहा था सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। आपके पास सेंट्रोइड का फॉर्मूला ये रहा, आपको सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। आपको जस्ट क्या करना है, वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। इधर आपको गिवन है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। ओके, तो आप यहाँ से वैल्यूज उठाओगे, इसमें पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए गाइस, x1 कितना है 3 है, प्लस x2 कितना है -8, तो डायरेक्ट -8 लिख लो यहाँ पे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होने वाला है। फिर प्लस 5 अपॉन कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे देखो 5 प्लस 3 8, 8 माइनस है 0, तो यहाँ पे तो 0 आ गया कोऑर्डिनेट। y1 कितना है -7, y2 कितना है 6 और y3 कितना है 10 अपॉन 3। ठीक है, इस फॉर्मूला में पुट किया इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 प्लस 6 16, 16 माइनस 7 9, 9 अपॉन 3 दैट इज 3। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं 0,3 आ गए, और आपका आंसर क्या है, बी। सेवंथ क्वेश्चन में देखिएगा इस क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0 इज अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का मीडियन है जिसके वर्टिसेस हैं दिस दिस एंड दिस। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमने एक सेंट्रोइड फॉर्मूला वाला क्वेश्चन किया है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेंट्रोइड फॉर्मूला यूज करेंगे। आपके पास फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है ए बी और सी,
और ये मीडियन है। आपको मीडियन की जो लाइन है ना, इसकी इक्वेशन गिवन है, x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। अगर मैं सेंट्रोइड निकालता हूं तो वो इसी लाइन पे, इसी मीडियन पे लाई करेगा सेंट्रोइड। ठीक है, ये पता है आपको, सेंट्रोइड इसी मीडियन पे ही लाई करता है। कोई भी मीडियन हो, चाहे ये मीडियन हो चाहे ये मीडियन हो, जो मीडियन आपस में जब ये ज्वाइन करते हैं ना तो वो सेंट्रोइड बनाते हैं। तो सेंट्रोइड मीडियन पे लाई करेगा, तो हमने ये मीडियन मान लिया। आप चाहो तो आप ऐसा भी मान सकते हो कि ये मीडियन है, तो मर्जी है आपकी। हमें जस्ट क्या करना है, ये मीडियन हमने मान लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपने सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला आपके पास है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। ठीक है, तो जस्ट आपको सेंट्रोइड निकालना है। जो x और y की वैल्यू आएंगी ना सेंट्रोइड में, वो यहाँ पुट करनी है। आपके पास k का जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो यहाँ पे -1 प्लस 0 -5/3, ये सेंट्रोइड के फॉर्मूले में पुट किया हमने। और फिर y1 y2 y3 करेंगे पुट, तो y1 3 है, y2 4 है, और y3 2 है अपॉन 3। तो देखो कितना आ रहा है गाइस, -6/3, जो कि बन जाएगा -2। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 9/3, जो बन जाएगा 3। तो -2, 3 ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। तो आप यही एक्स और वाई की वैल्यू इस मीडियन की इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू, प्लस के को उधर ले जाएंगे माइनस के बन जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना आ गया, -2 -6 इज इक्वल टू माइनस के, -8 इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, आपको ये बताना है। तो गाइस क्वेश्चन को आप पोज कर लीजिए और आप ट्राई कीजिए इसको। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। आप एक ग्राफ बनाइए, उसके अंदर एक्स एक्सिस ये रही और वाई एक्सिस ये रही। पॉइंट जो है वो क्या है, 2,3, मतलब x की वैल्यू 2 है यहाँ पे, और 3 किसकी वैल्यू है, y की। अगर मैं पॉइंट देखूं तो क्या है, 1 2, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 एंड 3। तो जो ये पॉइंट है वो कुछ यहाँ पे है। ओके, आपसे पूछा गया x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो मैंने बोला x एक्सिस से तो इतना है, जो कि कितना है 3 यूनिट्स। कैसे, क्योंकि आप x एक्सिस से इस पॉइंट तक जाने के लिए 3 यूनिट्स मूव करोगे, क्योंकि यहाँ पे इसका डिस्टेंस 3 यूनिट है। तो बी इज द राइट आंसर। तो गाइस देखिए 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस दिस। पेरीमीटर पूछा गया है, आपको क्या करना है, एक बार इसका डिस्टेंस निकालो, एक बार इसका डिस्टेंस निकालो, और इसका डिस्टेंस निकालो। तीनों के डिस्टेंस को आपने क्या करना है, प्लस करना है। समझे, तो मेरे को यहाँ पे देखो सीधा सीधा पता लग रहा है ना, ये कितना है 3 है यूनिट्स, ये कितना है 4 यूनिट्स है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। ओके, मेरे को पता है पाइथागोरस से अगर मैं निकालूंगा तो ये 5 यूनिट्स होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 4 12। मेरा आंसर क्या आ गया, बी। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे ना तो पाइथागोरस थ्योरम में लगेगी। यहाँ पे देख लो, x2 माइनस x1, यहाँ पे देखो ये x1 y1 है, और ये x2 y2 है। x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 माइनस y1 होगा। तो यहाँ पे अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है 5 का स्क्वायर, है ना। समझ में आ गया, 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट आ जाएगा 25, जो कि 5 की वैल्यू होती है। तो आपका आंसर बी है। समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस आज का, 10th क्वेश्चन। फिर व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे। एलिमिनेशन क्या होता है, दो इक्वेशंस दी होती है लीनियर की, ठीक है, लेकिन लीनियर इक्वेशन का पेयर गिवन है और आपको उसको सॉल्व करना है। आपको या तो इसको कैंसिल आउट करना है या फिर इसको कैंसिल आउट करना है।
एक्स या वाई दोनों में से एक को कैंसिल आउट कर दोगे तो किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, और उस एक की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। करेंगे कैसे, ये देखिए। सबसे पहले तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू उनको इस तरफ लगे जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 3x + 2y = 7 और 4x + y = 6। ठीक है, अब मेरे को पता है कि या तो मैं x वाली टर्म को इक्वल करूं या फिर y वाली टर्म्स को इक्वल करूं कैंसिल करने के लिए। तो x वाली टर्म को इक्वल करेंगे तो इनको 12 12 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 4 12 होता है, ये 4 3 12 होता है, तो ये थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। आपको पता है कि ये 2y है, इसको 2y बनाना है, सिर्फ पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 4 8x 2y = 6 2 12। और नीचे ये वाली इक्वेशन नीचे लिख देंगे हम, 3x + 2y = 7 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2y से 2y कैंसिल, 8 - 3 5x, 12 - 7 5, x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 है तो आप किसी भी इक्वेशन में से, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप इस x की वैल्यू को पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैं इसमें पुट करता हूँ, इसमें आसान है पुट करना। तो 4 × 1 + y = 6, क्योंकि -6 को मैं उधर ले गया, 6 आएगा। y = 6 - 4 2। तो 1 and 2 is the right answer, A is the right answer। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। और कल से हम चैप्टर वाइज MCQs लेके आएंगे। तो गाइस बाय बाय।